कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर लियो दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क घूमने आया हुआ था। लियो मजे से अपनी फैमिली की फोटोज खींच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक टाइम फ्रीज हो जाता है और सब कुछ एकदम रुक सा जाता है। लेकिन तभी उसके सामने गॉड खड़े हुए होते हैं, जिसे देख लियो डर जाता है। लेकिन फिर गॉड उसके सामने एक शर्त रखते हुए उसे बताते हैं कि वो अपनी खास पावरफुल आंखें तुम दोनों में से किसी एक को देंगे। मतलब उस टाइम पे उसकी बहन और लियो ही उस गॉड को देख पा रहे थे। लेकिन गॉड कहता है कि बदले में लियो या उसकी बहन मिशेल में से किसी एक को अपनी आंखें गंवानी पड़ेंगी। लियो ये सब देखकर इतना डर गया कि उसे हिला तक नहीं जा रहा था। लेकिन तभी उसकी बहन ने हिम्मत दिखाई। मिशेल ने कहा कि वो चल नहीं सकती, इसलिए उसे आंखों की ज्यादा जरूरत नहीं, और उसने लियो के लिए अपनी आंखें सैक्रिफाइस कर दी। इस घटना के तुरंत बाद एक दरवाजा खुला, जहाँ से बुदिन नाम के अजीब राक्षस निकलने लगे और उन्होंने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया। एक घने कोहरे ने न्यूयॉर्क को पूरी दुनिया से अलग कर दिया और तभी कुछ पावरफुल लोग सामने आए, जिन्हें कैस्टर कहा जाता है। उन्होंने उन राक्षसों से लड़ाई की ताकि वो गेट बंद करके सब पहले जैसा नॉर्मल कर सके। अब कहानी सीधा 3 साल आगे बढ़ती है, जहाँ लोगों ने उन अजीब क्रीचर्स के साथ रहना सीख लिया है। हालांकि अब भी हालात खराब हैं, क्योंकि कुछ राक्षस अब भी लोगों को मारते हैं और हर जगह लड़ाई चलती रहती है। लियो भी इसी शहर में रह रहा है, लेकिन उसने अपनी बहन की सलामती के लिए उसे किसी सेफ जगह भेज दिया है। लियो का असल मकसद उन गेट से आए मॉन्स्टर्स को खत्म करना और अपनी बहन का इलाज ढूंढना था, ताकि वो उसे पूरी तरह ठीक कर सके और उसके पैर पहले जैसे हो जाएं। शहर में रहते हुए उसे अपनी जादुई आंखों की शक्तियों के बारे में भी बहुत कुछ पता चलने लगा था, जैसे कि वो उन छिपी हुई चीजों को भी देख सकता था जिन्हें आम लोग नहीं देख पाते। हालांकि शहर के बिगड़े हालात और पैसों की कमी की वजह से उसका वहाँ गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लियो रोजाना एक रेस्टोरेंट में जाता था, जहाँ विवियन नाम की लड़की उसे कॉफी देती थी। विवियन ने उसे सलाह दी कि उसे मिशेल को एक खत लिखना चाहिए ताकि वो उसकी फिक्र न करे। लियो मान गया और उसने अपनी बहन को लिखा कि अब वो शहर में अच्छी तरह सेट हो रहा है और अब वो पहले की तरह कमजोर नहीं रहा कि मिशेल को उसे बचाना पड़े। तभी लियो के पेट से आवाज आने लगी, जिससे सबको पता चल गया कि वो काफी समय से भूखा है। तो विवियन के पिता ने उसे खाने के लिए एक बर्गर दिया, पर बदले में उसे वहाँ के बर्तन धोने थे। इसी बीच अचानक एक बंदर तेजी से आया और लियो का कैमरा छीनकर भाग गया। लियो ने अपनी खास आंखों की मदद से उस बंदर को देख लिया और उसके पीछे भागने लगा, जबकि बाकी लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। बंदर का पीछा करते करते अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे लियो और वो बंदर दोनों जमीन पर गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई। वहाँ कुछ खूंखार जीव बैंक लूटने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही धमाके का शोर थमा, जैप नाम का एक लड़का वहाँ आया और उसने जमीन पर गिरे लियो के चेहरे पर अपना पैर रख दिया। असल में जैप लिब्रा नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। असल में लिब्रा एक ऐसा संगठन है जो इंसानों और एलियंस के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करता है। जैप को गलती से लगता है कि लियो भी इसी टीम का हिस्सा है, इसलिए वो उसे लिब्रा के हेडक्वार्टर ले जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात लीडर क्लॉस और टीम मेंबर चेन से होती है। तभी टीवी पर एक डरावनी खबर आती है। पकड़े गए एलियन की आत्मा बाहर निकलकर पुलिस और मीडिया वालों को खत्म कर देती है। इसके तुरंत बाद फेम नाम के एक खतरनाक अपराधी की एंट्री होती है, जो पूरे न्यूज नेटवर्क को हैक कर लेता है और धमकी देता है कि हर कुछ मिनट में एक गुप्त गेट खुल रहा है। वो कहता है कि तबाही रोकने के लिए उस डीमन को खत्म करना ही होगा। टीवी बंद होते ही उस एलियन की आत्मा एक बंदर के शरीर में घुसकर लिब्रा की बिल्डिंग में घुस आती है और पूरे ढांचे को बीच से काट देती है। क्लॉस फुर्ती दिखाकर लियो की जान बचा लेता है। जैप को शक होता है कि लियो शायद फेम का साथी है, जबकि चेन उस बंदर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। जब क्लॉस को लियो की खास आंखों की शक्ति के बारे में पता चलता है, तो वो उसे लिब्रा ज्वाइन करने का न्योता देता है। क्लॉस उसे समझाता है कि वो डरपोक नहीं है, बस उस वक्त घबरा गया था। उसे अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसकी बहन का बलिदान बेकार न जाए। क्लॉस की बातों से हिम्मत पाकर लियो लिब्रा में शामिल हो जाता है। इसके बाद जैप और लियो उस गेट को ढूंढने निकलते हैं। लियो को यकीन था कि सोनिक नाम का वो बंदर ही उन्हें गेट तक पहुंचा सकता है। चेन उन्हें फोन पर चेतावनी देती है कि बंदर उन्हीं की तरफ आ रहा है। तभी वो शैतानी बंदर उन पर गिरता है और एक जोरदार धमाका होता है, जिससे असली डीमन बाहर निकल आता है। वो डीमन लियो पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जैप आकर उसे बचा लेता है। जैप लियो से कहता है कि वो बंदर को संभाले और खुद डीमन से लड़ने लगता है। फेम को लगा था कि लियो बंदर को मार देगा और उसका प्लान कामयाब हो जाएगा, लेकिन लियो ने अपनी आंखों से देख लिया कि असली जड़ बंदर नहीं, बल्कि उसके ऊपर बैठा एक छोटा सा कीड़ा यानी फ्ली है, जो गेट खोल रहा है। लियो उस कीड़े को मार देता है और बंदर को अपना पालतू बना लेता है, जिसका नाम वो सोनिक रखता है। अब गुजारे के लिए लियो पिज्जा डिलीवरी का काम शुरू करता है, जहाँ उसकी पहली डिलीवरी जैप के घर होती है। जैप उसे पैसे तो नहीं देता, उल्टा उसके साथ ही पिज्जा डिलीवरी पर निकल पड़ता है। काम के दौरान लियो की नजर एक ड्राई क्लीनर ट्रक पर पड़ती है और उसे महसूस होता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। जैप को वो सिर्फ एक आम ट्रक लग रहा था, लेकिन हकीकत में वो ट्रक और उसके पास खड़ा व्यक्ति दोनों ही खूंखार मॉन्स्टर्स थे। वे जिसे कपड़े समझकर ट्रक में डाल रहे थे, वे असल में इंसानी शरीर थे। जब मॉन्स्टर को लगा कि लियो ने उनका सच
जान लिया है तो वो उसे शक भरी नजरों से घूरने लगा। लियो खतरे को भांप गया और अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाते हुए जैप को सावधान किया कि वे पकड़े जा चुके हैं। जैप ने तुरंत चेन को फोन किया ताकि उस ट्रक का पीछा किया जा सके, क्योंकि वो मॉन्स्टर भ्रम पैदा करने में माहिर था और खुद को एक साधारण ट्रक के रूप में छिपाए हुए था। तभी वो मॉन्स्टर अचानक ऊपर से प्रकट हुआ और जैप पर हमला कर दिया। जैप ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन मॉन्स्टर का असली निशाना लियो था। घायल होने के बावजूद जैप ने लियो को बचाने की पूरी कोशिश की, पर मॉन्स्टर लियो को अगवा करने में कामयाब रहा। अपहरण के बाद मॉन्स्टर ने अपने साथियों को खबर दी कि लियो के पास उनके इल्यूजन को देख लेने की शक्ति है। लियो को बेड़ियों में जकड़कर ट्रक के अंदर कैद कर दिया गया, जहां उसने देखा कि पकड़े गए इंसान अभी भी जिंदा थे, जिन्हें खाने के लिए वैक्यूम पैकेट में बंद करके रखा गया था। तभी एक दूसरे मॉन्स्टर ने लियो की आंखों को ध्यान से देखा और पहचान लिया कि ये गॉड की आंखें हैं। वे दोनों इस बात से बेहद रोमांचित हो गए और फैसला किया कि डिलीवरी पूरी करने के बाद वो लियो पर भयानक एक्सपेरिमेंट करेंगे। लियो ने अपनी आंखों से बाहर देखने की कोशिश की और घने कोहरे को देखकर अंदाजा लगाया कि वे शहर के काफी अंदर पहुंच चुके हैं। शुरुआत में लियो को लगा कि वो अब भी दूसरों की मदद का इंतजार कर रहा है और वही पुराना डरपोक इंसान है, लेकिन तभी उसने खुद को याद दिलाया कि वो अब लिब्रा का हिस्सा है और उसे खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। उसने मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाने के लिए एक योजना बनाई और सोनिक का इस्तेमाल करके उन्हें परेशान करना शुरू कर दी। इससे चिढ़कर एक मॉन्स्टर लियो का गला दबाने लगा। ठीक उसी मौके पर लियो ने अपनी विशेष शक्ति प्लेन आईबॉल्स का इस्तेमाल किया, जिससे ट्रक के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स को मति भ्रम यानी हेल्यूसिनेशन होने लगा और वे अपनी ही दुनिया में उलझ गए। ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर पलट जाता है, जबकि दूसरी तरफ चेन अपनी जादुई शक्तियों वेयरवुल्फ पावर्स का इस्तेमाल करके ट्रक का पता लगा देती है। यहाँ पता चलता है कि जैप बेहोश होने के बावजूद गुप्त तरीके से लियो की लोकेशन ट्रैक कर रहा था। चेन ये जानकारी क्लॉस और लिब्रा के बाकी सदस्यों को देती है, जिसके बाद क्लॉस तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है। क्लॉस अपनी खास एंकर तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो ट्रक पर हमला करके सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा कर देता है। लिब्रा की टीम लियो को वहाँ से बचाकर अस्पताल में भर्ती कराती है, जहाँ सब उसकी तारीफ करते हैं कि उसने इतने खतरे के बीच भी बहुत बहादुरी दिखाई। कुछ दिनों बाद जब लियो ठीक हो जाता है तो वो अस्पताल के बगीचे में टहल रहा होता है। वहीं झाड़ियों के पीछे उसे कब्रिस्तान दिखता है और उसकी मुलाकात व्हाइट नाम की लड़की से होती है। व्हाइट उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। लियो ये चेक करने के लिए कि वो भूत है या नहीं, उसकी फोटो खींचता है, जिस पर व्हाइट हंस पड़ती है और उसे पसंद करने की बात कहती है। तभी वो अचानक लियो पर कूद पड़ती है और लियो फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने कमरे में पाता है, लेकिन वहाँ चारों तरफ उसे डरावने जीव घूर रहे होते हैं। तभी उसका मकान मालिक आकर बताता है कि उसने इस जगह को अब एक बड़े होटल में बदल दिया है और वो लियो को घर खाली करने का नोटिस थमा देता है। अब रहने की कोई जगह ना होने के कारण लियो लिब्रा के हेडक्वार्टर में ही सोने लगता है। टीम के दूसरे बड़े अधिकारी स्टीवन क्लॉस से लियो की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करते हैं, लेकिन क्लॉस का कहना है कि लियो उतना ही पैसा लेता है जितना उसे ठीक लगता है। थोड़ी देर बाद स्टीवन सबको एंजल स्केल नाम की एक नई नशीली दवा ड्रग के बारे में बताता है, जो शरीर की ताकत को अचानक बदल सकती है। वो चेन को इस बारे में जानकारी जुटाने और लियो व जैप को ड्रग बेचने वालों को ढूंढने का काम सौंपता है। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें इस ड्रग के तस्करी के रास्तों का कोई पता नहीं चलता। जब सब वापस लौटते हैं तो लियो इतना थक चुका होता है कि टीम की मीटिंग के बीच में ही उसे गहरी नींद आ जाती है। नींद से जागने के बाद जब क्लॉस लियो से पूछता है कि क्या वो लिब्रा के माहौल में ढल गया है, तो लियो स्वीकार करता है कि यहाँ की चीजें आज भी उसे हैरान कर देती हैं। वो क्लॉस को बताता है कि हाल ही में उसने एक ऐसा इंसान देखा जिसकी लाल चमक अब तक की सबसे खतरनाक और गहरी थी। स्टीवन उसे एक लाल कार्ड दिखाता है और लियो पुष्टि करता है कि उसने वैसा ही रंग देखा था। तब जैप खुलासा करता है कि लियो ने असल में एक वैम्पायर को देखा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लिब्रा अपने वैम्पायर एक्सपर्ट ब्लिट्ज अब्राहम को बुलाते हैं। ब्लिट्ज उनके सामने एक वैम्पायर का कटा हुआ हाथ दिखाता है, जिसने कागज को कसकर पकड़ा हुआ है। माना जाता है कि उस कागज पर एल्डर 13 के नाम लिखे हैं। ये वे अमर जीव हैं जो बिना किसी कमजोरी के खुद को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। ब्लिट्ज लियो से कहता है कि वो अपनी जादुई आंखों से उस कागज के अंदर लिखे नामों को पढ़े। जैसे ही लियो अपनी शक्तियां सक्रिय करता है, वो देखता है कि वो हाथ धीरे धीरे कागज को छोड़ रहा है, लेकिन जैसे ही नाम दिखने शुरू होते हैं, लियो की आंखों पर इतना दबाव पड़ता है कि वो दर्द से तड़प उठता है। उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी छा जाती है और वो पीछे हट जाता है। इसके बाद क्लॉस, जैप और ब्लिट्ज उसे लेकर एल्डर 13 के ठिकाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। लियो अपना चश्मा पहन लेता है ताकि उसकी आंखें काबू में रहें, लेकिन उसकी शक्तियां पहले से ही अपनी सीमा पार कर चुकी थी और वो उन चीजों को भी देख पा रहा था जो आमतौर पर मुमकिन नहीं थी। ब्लिट्ज चाहता था कि लियो अपनी इस हालत का फायदा उठाकर हेलेम स्लॉट के उस गुप्त हिस्से को देखे जहां एल्डर्स रहते हैं। ठिकाने पर पहुंचते ही ब्लिट्ज उसे सख्त हिदायत देता है कि चाहे शरीर साथ ना दे, लेकिन आखिरी पल तक आंखें बंद नहीं करनी है। लियो रेलिंग के पास जाकर अपना चश्मा उतारता है और अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। उसे वहाँ सिर्फ 13 नहीं बल्कि अनगिनत एल्डर्स दिखाई देते हैं जो खूंखार लाल ओरा से घिरे हुए थे। जब वे वापस शहर लौटते हैं तो क्लॉस को एक वीडियो मिलता है जिसमें वैम्पायर शहर पर हमला करते दिख रहे हैं। टीम के सदस्य के और स्टीवन उनसे लोहा ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वे हारने लगते हैं। लियो वो वीडियो देखकर डर जाता है कि अगर इतने सारे वैम्पायर्स शहर में आ गए तो वे कैसे बचेंगे। क्लॉस उसे समझाता है कि शहर
शहर में छिपे इन वैम्पायर्स को पहचानने का एकमात्र रास्ता सिर्फ उसकी आंखें ही हैं। बाद में जैप लियो को बाहर खाना खाने के लिए चलने को कहता है। लियो मीटिंग की देरी का हवाला देकर मना करता है, पर जैप उसे जल्दी वापस आने का भरोसा दिलाकर साथ ले जाता है। तब लियो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके जैप की आंखों को कंट्रोल कर लेता है और खुद ही मोटरसाइकिल चलाने लगता है। इसी बीच वे दोनों एक विशाल मॉन्स्टर ट्रक के सामने आ जाते हैं। जैप तो किसी तरह बाइक से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो के कपड़े उस ट्रक के नुकीले हिस्से में फंस जाते हैं। ट्रक की मालकिन एल्गेरा तुरंत पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जिसके पास ऑल सीइंग आईज हैं। वो लियो को ट्रक के अंदर खींचकर बांध देती है और उसे अपना सन की प्लान बताती। एल्गेरा का बॉयफ्रेंड ब्रोडी स्वभाव में तो अच्छा था, पर उसकी बॉडी कमजोर थी, जबकि डॉग हमर नाम के शख्स की बॉडी एकदम वैसी थी जैसा एल्गेरा चाहती थी। उसने ब्रोडी के शरीर को कुचलकर लिक्विड बना दिया और उसे हमर की बॉडी में भर दिया ताकि उसे 6 फीट लंबा और 6 पैक एब्स वाला परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिल सके। हालांकि क्लॉस ने उस इंसान को बचा लिया था और अब एल्गेरा वापस उसे छीनने जा रही थी। ट्रक के अंदर कैद लियो हार मानने के बजाय लिब्रा की मदद करने का प्लान बनाता है। तभी स्टीवन ईयरफोन के जरिए लियो से संपर्क करता है और उसे ट्रक का कंट्रोल हैक करने के लिए कहता है। लियो ट्रक का पूरा सिस्टम अपने हाथ में ले लेता है और उसे एक खाली मैदान की तरफ मोड़ देता है, जहां ब्रोडी और हमर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। ब्रोडी और हमर एक जोरदार प्रहार से ट्रक के परखच्चे उड़ा देते हैं, जिससे वो पूरे शहर में बिखर जाता है। इस हंगामे के बाद लिब्रा की टीम लियो को अस्पताल ले जाती है, जहां उसे काफी टांके लगवाने पड़ते हैं। अगले दिन जब लियो बर्गर खरीदने बाहर निकलता है तो उसकी नजर एक मशरूम जैसे दिखने वाले एलियन पर पड़ती है जो एक ट्रक से टकरा गया था। लियो उसकी मदद करता है, पर वो मशरूम लियो से बर्गर मांगने लगता है। लियो उसे मना कर देता है क्योंकि वो बर्गर खुद के और जैप के लिए लाया था। बाद में लियो देखता है कि वो मशरूम कुछ डिलीवरी वालों से बर्गर मांग रहा है और वे धोखेबाज डिलीवरी वाले उससे बहुत ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। लियो उसे टोकता है कि इतने पैसों में तो बहुत सारे बर्गर आ जाते, लेकिन मशरूम दुखी होकर बताता है कि एलियन होने की वजह से उसे किसी भी बर्गर शॉप में एंट्री नहीं मिलती। लियो फैसला करता है कि वो अब से रोज उस एलियन के लिए बर्गर लाएगा। मशरूम लियो को एक अच्छा इंसान कहता है और अपना नाम नेज बताता है। अब दोनों रोज साथ में बर्गर खाते हुए पूरे शहर की सैर करते हैं। एक दिन जब लियो नेज से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो नेज बड़ी सादगी से कहता है कि न तो उसे अपनी माँ याद है और न ही उसकी माँ को ये याद है कि नेज उसका बेटा है। अगले दिन लियो रोज वाली जगह पर नेज का इंतजार करता है, पर वो नहीं आता। तभी उसे पता चलता है कि किसी मशरूम को बुरी तरह पीटा गया है, जिसकी वजह से उसके शरीर से निकले कणों ने पूरे शहर के लोगों की याददाश्त मिटा दी है। लियो तुरंत नेज को खोजने निकलता है और उसे एक अंधेरी गली में ढूंढ लेता है, पर नेज को भी कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी पीछे से कोई लियो पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। लियो की आंख एक ट्रक के अंदर खुलती है, जहां वही 2 धोखेबाज डिलीवरी वाले नेज को फिर से पीट रहे थे। वे बताते हैं कि अगर वे नेज को बहुत ज्यादा मारेंगे तो वो लाल हो जाएगा और ऐसे कण छोड़ेगा जिससे लोग बेहोश हो जाएंगे और फिर वे आसानी से लोगों के बटुए चुरा सकेंगे। नेज दर्द से लाल होने लगता है, पर लियो उसे समझाता है कि वो दर्द सह ले, लेकिन वे कण न छोड़े। तभी नेज को अपनी माँ की धुंधली सी याद आती है और वो शांत हो जाता है। वो लियो से कहता है कि वो ये सब सह लेगा, क्योंकि वो लियो जैसी दोस्ती को भूलना नहीं चाहता। अपने दोस्त को पिटता देख लियो से रहा नहीं जाता और वो अपनी आंखों की शक्ति से उन डिलीवरी वालों को अंधा कर देता है। गुस्से में वे लियो के सिर पर बैट से वार करते हैं, जिसे देखकर नेज इतना तनाव में आ जाता है कि उसके शरीर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे शहर की याददाश्त फिर से गायब हो जाती है। अगली सुबह लियो अस्पताल में उठता है। लिब्रा के साथी उसे बताते हैं कि वो भी उस याददाश्त मिटाने वाली घटना का शिकार हुआ है। लियो बाहर जाकर बर्गर खरीदता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसने 2 बर्गर क्यों लिए और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे फिर वही मशरूम एलियन ट्रक से टकराया हुआ मिलता है। लियो फिर से उसकी मदद करता है और मशरूम के मांगने पर उसे एक बर्गर दे देता है। इस तरह दोनों अनजान होकर भी फिर से दोस्त बन जाते हैं। कुछ देर बाद जब लियो हेडक्वार्टर पहुंचता है तो उसे जैप का फोन आता है। जैप बुरी तरह पिटा हुआ था और रोते हुए लियो और क्लॉस से गिड़गिड़ाकर उसे बचाने की भीख मांगता है। लियो और क्लॉस बिना देर किए उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि जमीन के नीचे एक खतरनाक और पागलपन भरा फाइटिंग रिंग यानी बैटल अरीना चल रहा है। वहां भीड़ के बीच से अचानक क्लॉस को लड़ने के लिए चुन लिया जाता है। क्लॉस रिंग में अपने सारे दुश्मनों को बड़ी आसानी से धूल चटा देता है, जबकि दूसरी तरफ लियो मौका पाकर जैप को सुरक्षित ढूंढ निकालता है। इसके बाद लियो वहां से अकेला निकलता है और रास्ते में उसे व्हाइट का भाई ब्लैक मिलता है। लियो शराफत दिखाते हुए ब्लैक को उसके घर छोड़ने का ऑफर देता है। अगले दिन जब लियो अस्पताल में व्हाइट से मिलने गया तो व्हाइट ने उसे पास के एक चर्च चलने को कहा। लियो को ये थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन व्हाइट ने कहा कि वो उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करना चाहती है। ब्लैक भी उनके साथ चर्च गया, पर वहाँ पहुँचते ही कहानी ने भयानक मोड़ ले लिया। व्हाइट ने लियो से उसकी गॉड की आंखें मांग ली और बताया कि अगर उसे ये शक्तियाँ मिल जाएं तो वो ब्लैक के शरीर को उस शैतानी साये से आजाद करा सकती है जिसने उस पर कब्जा कर रखा है। उसने लियो की आंखों पर एक मशीन लगा दी जो उसकी सारी शक्तियाँ सोखने लगी, जिससे लियो बेहोश हो गया। ब्लैक लियो को एक दूसरी रहस्यमय दुनिया में ले गया
जब लियो की आंख खुली तो उसने देखा कि ब्लैक उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके शहर में छिपे कई बमों को सक्रिय यानी अनसील कर रहा है। तभी एक दिल दहला देने वाला सच सामने आया। व्हाइट की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी और वो इंसान नहीं थी। उसका अस्तित्व सिर्फ उस जादुई कवच यानी बैरियर की वजह से टिका था जो उसके माता पिता ने अपनी जान देकर उसके दिल की जगह लगाया था ताकि वो शहर की रक्षा कर सके। ये सब जानकर लियो पूरी तरह टूट गया और दोबारा बेहोश हो गया। वहाँ एक फेम्टी नाम का व्यक्ति आता है और लियो को जबरदस्ती खड़ा करता है। लियो ने अपनी आंखों की शक्ति से उसे पहचानने की कोशिश की पर उसकी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। फेम्टी बोर होकर उसे वहाँ से भागने का मौका दे देता है। थका हारा लियो जब शहर वापस पहुंचा तो देखा कि वहाँ भारी तबाही मची है और शहर की सुरक्षा दीवार टूट रही है। हर तरफ शैतान और आपदाएं फैली हुई थी और शहर के बीचों बीच एक विशाल किला यानी कासल खड़ा हो गया था। इसी बीच उसका पालतू सोनिक उसे ढूंढ लेता है और उसे गले लगा लेता है। लियो अपना चश्मा पहनकर उस किले की तरफ देखता है तो उसे वहाँ ब्लैक बैठा हुआ दिखाई देता है जिसने अब पूरी तरह लियो की शक्तियों पर कब्जा कर लिया था। लियो बिना डरे उस किले की तरफ तेजी से दौड़ पड़ता है। रास्ते में लियो को कुछ लिब्रा के मेंबर्स मिलते हैं जो उसकी मदद करने आए होते हैं, लेकिन तभी अचानक आसमान से मीटेरॉइड्स गिरने लगते हैं। ब्लिंट्स उसे बताता है कि फिलहाल व्हाइट ही अपनी ताकत से सिटी को गिरने से रोक रही है, लेकिन उसका बनाया हुआ बैरियर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए उससे पहले लियो को ब्लैक से लड़कर व्हाइट को बचाना होगा। ये सुनते ही लियो और तेजी से आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे ब्रोडी और हमर मिलते हैं जो कहते हैं कि वे उसे कासल के टॉप तक पहुंचने में मदद करेंगे। वे दोनों मिलकर उसे ऊपर की ओर उछाल देते हैं जहां चेन हवा में उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी एक बड़ी बिल्डिंग उनके ऊपर गिरने लगती है। ठीक उसी समय जेड अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूर से ही लियो को बचा लेता है। लियो आगे बढ़ने की जिद करता है लेकिन जेड उसे रोकने की कोशिश करता है और चेन भी उससे पूछती है कि क्या वो सच में अकेले ही कासल तक जाना चाहता है। जेड उसे समझाता है कि ये कोई साधारण मिशन नहीं है, लेकिन लियो की दृढ़ता देखकर आखिरकार उसे जाने देता है। लियो मलबे और खतरे के बीच दौड़ता रहता है। तभी अचानक उसकी राइट आई का गॉड लेंस टूट जाता है और उसी वक्त वॉल्स उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन जैप समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। इसके बाद लिब्रा का बटलर गिलबर्ट भी वहां पहुंचता है और लियो को कासल तक ड्राइव करके ले जाने का ऑफर देता है। आखिरकार लियो कासल तक पहुंचता है, लेकिन वो पहले से ही ढह चुका होता है। वहां वो देखता है कि ब्लैक और क्लॉस आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे हैं। ब्लैक उससे पूछता है कि क्या वो उसे आइज ऑफ गॉड से खत्म करने आया है, लेकिन लियो कहता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं है कि वही सही रास्ता है और वो ये भी कहता है कि वो फिर कभी उससे मिलेगा और तब बेहतर जवाब देगा। इसके बाद लियो अपनी पावर का इस्तेमाल करके ब्लैक के अंदर झांकता है और उसे असली ब्लैक दिखाई देता है जो अंदर ही अंदर रो रहा होता है और अब भी जीना चाहता है। लियो जोर से व्हाइट को पुकारता है ताकि वो जाग जाए और सिटी का बैरियर दोबारा एक्टिव हो सके। थोड़ी देर बाद उसे व्हाइट एक सेमेट्री में बेहोश हालत में मिलती और वो बताती है कि लियो की आवाज सुनकर ही वो जाग पाई। लियो उसे समझाता है कि अब उसे उसका सच पता चल चुका है और उसे खुद को दोषी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने असली ब्लैक को देखा है जो जीना चाहता है और सिर्फ वही उसे बचा सकती है। इसके बाद लियो दौड़कर ब्लैक के पास पहुंचता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और दोनों के माथे आपस में टकराता है, जिससे वो अपनी शेयर विजन पावर का इस्तेमाल करता है। इससे ब्लैक को व्हाइट की आत्मा दिखाई देती है और वो टूटकर गिर पड़ता है। फिर एक भावनात्मक पल आता है जहाँ व्हाइट और ब्लैक एक दूसरे से मिलते हैं। आखिर में ब्लैक अपनी बची हुई सारी ताकत का इस्तेमाल करता है और व्हाइट की सोल के जरिए एक नया बैरियर बना देता है, जिससे पूरी सिटी बच जाती है। अंत में लियो देखता है कि सब कुछ फिर से सामान्य हो चुका है और शहर एक बार फिर सुरक्षित है। सारी कैलामिटीज और खतरनाक क्रीचर्स के खत्म हो जाने के बाद लियो क्लॉज के पास जाता है जो पूरी तरह घायल हालत में होता है। क्लॉज उसकी तारीफ करता है, लेकिन लियो की आंखों में आंसू आ जाते और वो माफी मांगता है क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि व्हाइट ने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी बची खुची जिंदगी कुर्बान कर दी। इसके बाद लियो अपने कमरे में बैठा होता है और अपने नए प्ले स्टेशन पर गेम खेल रहा होता है, जहाँ वो मिशेला से माफी मांगता है कि उसने अलाउंस बढ़ाने के बजाय गेम्स खरीद ली। तभी जैप का कॉल आता है जो बताता है कि वो उसे लेने आ रहा। लियो शिकायत करता है कि ये उसका पहला छुट्टी का दिन है, लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखता है उसे जैप और जेड हवा में उड़ते नजर आते हैं। जैप उसे एक ब्रीफकेस फेंकता है और कहता है कि इसे हेडक्वार्टर पहुंचा दे क्योंकि वे दोनों किसी परेशानी से निपटने में व्यस्त। जब लियो ब्रीफकेस खोलता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट का कटा हुआ सिर होता है जो उससे बात करते हुए कहता है कि उसे अपना फोन दे ताकि वो अपने लोगों को बता सके कि वो लियो के घर में है। लेकिन कुछ ही देर में कई हथियारबंद लोग वहां पहुंच जाते हैं और लियो का घर उड़ा देते हैं। लियो और प्रेसिडेंट का सिर किसी गली में छिप जाते हैं जहां प्रेसिडेंट उसे बताता है कि उनका दुश्मन उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब लियो पूछता है कि बिना फोन के वे मदद कैसे मांगेंगे तो प्रेसिडेंट कहता है कि फोन छोड़ना ही सही था क्योंकि उससे उनकी लोकेशन ट्रेस हो सकती थी। फिर वो लियो से गुजारिश करता है कि वो उसे उसके साथियों तक पहुंचा दे और वादा करता है कि अगर वो ये काम पूरा कर देता है तो सरकार उसका सारा नुकसान कवर करेगी। लियो ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लियो गली में आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से उसे कुछ क्रीचर
क्रीचर्स की आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे और प्रेसिडेंट के सिर को ढूंढ रहे होते हैं। वो सावधानी से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका एक कोवर्कर उसे देख लेता है और जोर से पूछता है कि वो इतनी बड़ी ब्रीफकेस लेकर चुपके से क्यों जा रहा है। लियो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि कुछ क्रीचर्स उसके कोवर्कर के पीछे पहले ही पहुंच चुके हैं और अब वे लियो का पीछा करने लगते हैं। तभी चेन समय पर आ जाती है और लियो से कहती है कि वो भागता रहे, वो उन्हें संभाल लेगी। आगे रास्ते में उसे सोनिक मिलता है जो उसे चेतावनी देता है कि आगे वाली गली में भी क्रीचर्स मौजूद हैं। तभी एक आदमी छत से रस्सी फेंकता है जिससे लियो ऊपर चढ़ पाता है और उसे गले लगाकर धन्यवाद कहता है, लेकिन तभी दूर से एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। इसके बाद एक और शख्स लियो की मदद करता है नीचे उतरने में और दोनों साथ भागते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक विशाल क्रीचर आ जाता है। ठीक उसी समय केके वहाँ पहुँचती है और उस क्रीचर को जोरदार ब्लास्ट से खत्म कर देती। लियो फिर से भागने लगता है, लेकिन उसके सामने एक पूरी आर्मी खड़ी मिलती है। तभी लिब्रा के और मेंबर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं उसकी मदद के लिए और उनकी सहायता से वो आखिरकार एक सेफ जगह तक पहुँच जाता है। वहाँ प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि वो इस सिटी में आखिर आया ही क्यों था, लेकिन लियो बात को घुमा देता है क्योंकि वो अपनी बहन से जुड़ी दर्दनाक यादों के बारे में बात नहीं करना चाहता। इसके बजाय वो प्रेसिडेंट से बाहर की दुनिया के बारे में पूछता है। तभी ब्रोडी और हमर वहाँ पहुंचकर उसे चेतावनी देते हैं कि आसपास ऑटोमेटेड बैटल टरेट्स मौजूद हैं। अचानक लियो गोलियों की बौछार में फंस जाता है और हवा में उछलकर एक गली में जा गिरता है, जहाँ वो टूटकर रोने लगता है और कहता है कि वो अब ये सब नहीं कर सकता। ये सुनकर प्रेसिडेंट उसे डांटता है, उसे कमजोर और हार मानने वाला कहता है और याद दिलाता है कि वो सिर्फ रोने के लिए नहीं बना है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कर सकता है। ये बात लियो के अंदर फिर से हिम्मत भर देती है और वो अपनी मोटरसाइकिल उठाकर तेज रफ्तार में उस हॉल की ओर निकल पड़ता है जहाँ उसे प्रेसिडेंट का सिर पहुँचाना है। रास्ते में बैटल टरेट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी बाइक को तेजी से जिगजैग चलाकर उनकी फायरिंग से बचता है और फिर आइज ऑफ गॉड का इस्तेमाल करके टरेट्स को ऑपरेट कर रहे लोगों की विजन डिस्टर्ब कर देता है। आखिरकार वो हॉल तक पहुंच जाता है जहां प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी उसे गन पॉइंट पर ब्रीफकेस देने को कहती है। लियो वहां देखता है कि क्लॉज और स्टीवन भी बंधक बने हुए हैं और सोचता है कि वे यहाँ कैसे फंस गए। तभी एक क्रीचर उन्हें धमकी देता है कि वो उनका सिर काट देगा, लेकिन उसी वक्त स्टीवन अपनी पावर से उसे फ्रीज कर देता है और क्लॉज एक जोरदार पंच मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद प्रेसिडेंट का सिर उसके शरीर से जुड़ जाता है और वो आधिकारिक तौर पर पूरे शहर को संबोधित करता है। बाहर चैन लियो को बताती है कि फिलहाल वो लिब्रा के ऑफिस में रह सकता है क्योंकि उसका घर अब नष्ट हो चुका है। अगले दिन लियो और जैप को एक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन जैप की हालत बेहद गंभीर होती है। हेलीकॉप्टर एक रहस्यमयी हॉस्पिटल को नोटिस करता है जो घने कोहरे से घिरा होता है और नीचे देखने पर पायलट को अस्पताल के सामने पूरी मेडिकल टीम तैयार खड़ी दिखाई देती है। वे लियो और जैप को वहाँ उतार देते हैं और बताते हैं कि जैप को कई फ्रैक्चर हुए हैं जो एक भारी आर्मर्ड ट्रेलर से टकराने की वजह से हुए हैं। तभी एक छोटा बच्चा लियो के पास आता है और जब लियो उससे पूछता है कि क्या वो डॉक्टर हैं, तो वो हाँ में जवाब देता है, जिसे सुनकर लियो हैरान रह जाता है कि इतना छोटा बच्चा डॉक्टर कैसे हो सकता है। इसके बाद वो छोटा बच्चा और उसकी टीम जैप का इलाज शुरू कर देते हैं। लियो तुरंत स्टीवन और क्लॉज से संपर्क करता है और दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वे लियो से इस अजीब हॉस्पिटल के बारे में पूछते हैं तो लियो बताता है कि ये अचानक ही उनके सामने प्रकट हुआ है। तब क्लॉज कंफर्म करता है कि ये वही हॉस्पिटल है जो 3 साल पहले न्यूयॉर्क के ग्रेट कोलैप्स के दौरान भी बचा रह गया था और उसी समय वो और स्टीवन इसी हॉस्पिटल में मौजूद थे जब वो बड़ी तबाही हुई थी। उसी समय हॉस्पिटल पर 2 खतरनाक वैम्पायर्स ने हमला कर दिया था। क्लॉज और स्टीवन तुरंत बाहर निकलकर उनसे भिड़ गए। स्टीवन ने अपने आइस पावर से वैम्पायर को फ्रीज करने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि दोनों वैम्पायर्स बेहद तेज और ताकतवर थे और उनका रीजनरेशन इतना फास्ट था कि चोट लगते ही वे तुरंत ठीक हो जाते थे। क्लॉज और स्टीवन ने दोनों तरफ से हमला किया, फिर भी उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तभी उनमें से एक वैम्पायर हॉस्पिटल के अंदर घुस गया और अंदर मौजूद लोगों को शिकार बनाने लगा, जबकि क्लॉज बाहर वाले वैम्पायर से लड़ते रहे। हालात बिगड़ते देख क्लॉज ने स्टीवन से कहा कि वो अंदर जाकर दूसरे वैम्पायर को रोके और खुद बाहर वाले को संभालने लगा। उसी दौरान एक विशाल चट्टान उनके ऊपर गिरने ही वाली थी, लेकिन वो हवा में ही रुक गई, जिससे वैम्पायर्स को शक हुआ कि कोई ताकतवर मैजिक यूजर उनकी मदद कर रहा है और वे पीछे हट गई। अब वर्तमान में स्टीवन लियो को बताता है कि उस घटना के बाद ये हॉस्पिटल फिर कभी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उनके पीछे एक बड़ा कार एक्सीडेंट हो जाता है और क्लॉज, स्टीवन और लियो तुरंत भागकर लोगों की मदद करने लगते हैं, लेकिन फिर वही रहस्यमयी मेडिकल टीम आ जाती है और घायलों का इलाज संभाल लेती है। कुछ ही देर में वही पुराना डॉक्टर जिसे वे 3 साल पहले देख चुके थे सामने आता है और उन्हें हॉस्पिटल में वेलकम करता है। जैप भी ऑपरेशन रूम से बाहर आता है, लेकिन वो व्हील चेयर पर होता है और उसके पूरे शरीर पर बैंडेज बंधी होती है। क्लॉज एक डॉक्टर को पकड़कर पूछता है कि उस पुराने हादसे के बाद आखिर क्या हुआ था। तभी हॉस्पिटल का डायरेक्टर आता है और सब कुछ बताता है। वो बताता है कि उस दिन के बाद जब क्लॉज वापस हॉस्पिटल पहुंचा था तो पूरा बिल्डिंग तबाह हो चुकी थी और हर तरफ घायल लोग पड़े थे। क्लॉज खुद को दोषी मानते हुए माफी मांगता है कि वो सबकी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन डॉक्टर उसे बताती हैं कि उस दिन के 243 लोग आज भी जिंदा हैं। फिर वो उन्हें एक खास कमरे में ले जाती है जहां सभी विक्टिम्स ह्यूमन कुकून में बंद हैं और लाइफ सपोर्ट
सपोर्ट पर जिंदा रखे गए हैं। तभी अचानक उनकी बॉडीज चमकने लगती हैं, जो इस बात का संकेत होता है कि वैम्पायर फिर से आ चुका है और वो यहाँ इन सभी की लाइफ एनर्जी को खाने आया है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वैम्पायर कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। तभी अचानक जैप एंट्री मारता है और वैम्पायर को उकसाने लगता है, लेकिन वैम्पायर उसे पकड़कर दीवार में दे मारता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर अपनी कई कॉपीज बना लेती है और वैम्पायर को टुकड़ों में काट देती है। लेकिन तभी दूसरा वैम्पायर भी वहाँ आ पहुँचता है और अपने साथी की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। वो हॉस्पिटल के अंदर एक जबरदस्त धमाका करता है, लेकिन क्लॉज आगे आकर सबको बचा लेता है और ब्लास्ट को झेल लेता है। इस बीच लियो एक खास भाषा के गुप्त शब्दों को डिकोड करने में लग जाता है, जिनसे वैम्पायर को रोका जा सकता है, और जैसे ही वो उन्हें समझ लेता है, वो तुरंत उन शब्दों को क्लॉज तक पहुंचा देता है ताकि इस खतरनाक दुश्मन को आखिरकार खत्म किया जा सके। लेकिन तभी वैम्पायर को लियो की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वो सीधे उस पर हमला करने बढ़ता है। ठीक उसी समय स्टीवन अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके वैम्पायर के हाथों को फ्रीज कर देता है, जिससे क्लॉज को मौका मिल जाता है। उसे लियो का मैसेज मिल चुका होता है और वो उन गुप्त शब्दों को जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है। वैम्पायर उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्लॉज अपनी खास टेक्निक का इस्तेमाल करके आखिरकार उसे खत्म कर देता है। उसी रात लियो को एक सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि मिशेला ने अपनी आंखों की कुर्बानी दी थी ताकि उसे दी आईज ऑफ गॉड मिल सके। अचानक वो शोर सुनकर जाग जाता है और बाहर देखता है कि लोग एक विशाल मॉन्स्टर से डरकर भाग रहे हैं। लियो भी भागने लगता है, लेकिन गलती से कुछ गैंग मेंबर्स से टकरा जाता है, जो उसे एक सुनसान गली में खींच ले जाते हैं। लियो ऊपर देखता है तो चेन वहाँ खड़ी होती है। वो उससे मदद मांगता है, लेकिन चेन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। गैंग के लोग उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसका वॉलेट छीन लेते हैं, जिसमें मिशेला का दिया हुआ अलावेंस होता है। लियो को एहसास होता है कि वो अपनी खास पावर से ये सब आसानी से रोक सकता है, लेकिन वो अपनी ताकत को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगले दिन वो लिब्रा के मेंबर पैट्रिक के पास जाता है, जो आर्मरी भी संभालता है, और उससे एक हथियार मांगता है। पैट्रिक हैरान हो जाता है क्योंकि लियो हमेशा बिना हथियार के काम करता है। वो उसे एक भारी गन दिखाता है, लेकिन लियो उसे नजरअंदाज करके सिर्फ एक स्टन बैटन चुनता है। पैट्रिक उसे चेतावनी देता है कि इससे वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन लियो उसी पर अड़ा रहता है। इसके बाद वो एक क्लब में जाता है जहाँ वही गैंग मेंबर्स मौजूद होते हैं। लियो सीधे उनके पास जाकर अपना वॉलेट वापस मांगता है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज करते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं। लियो समझाता है कि उसमें उसकी बहन का अलावेंस है, इसलिए वो उसे वापस चाहता है, लेकिन गैंग मेंबर उसकी बहन का मजाक उड़ाते हुए उसे अपमानित कर देता है। ये सुनकर लियो का गुस्सा भड़क उठता है और वो उन्हें डराने के लिए स्टन बैटन निकालता है, लेकिन वे उसका मजाक उड़ाते हैं और धमकी देते हैं कि अगर कुछ हुआ तो वो खुद ही मुसीबत में फंस जाएगा। लियो एक पल के लिए हिचकिचाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वे उसे फिर से मारते हैं, उसका बैटन छीन लेते हैं और उसी से उसे स्टन कर देते हैं। हार और बेबसी महसूस करते हुए लियो वापस घर की तरफ लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जैप से होती है, जो लगभग रोते हुए उससे कहता है कि वो अपनी आईज ऑफ गॉड का इस्तेमाल करके उसकी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ दे। जैप बताता है कि एक लड़की ने उस पर कर्स डाल दिया है क्योंकि उसकी बिल्ली खो गई है और अब उसके पास ये मिशन पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा है। लियो कहता है कि वो उस बिल्ली को कैसे ढूंढे जब उसने उसे कभी देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी वो बाइक उठाता है और जैप के साथ निकल पड़ता है। जैप उसे सलाह देता है कि वो उस लड़की से जाकर खुद रिक्वेस्ट करे कि वो स्पेल हटा दे। अगले दिन चेन देखती है कि लियो और नैज आपस में झगड़ रहे हैं और लियो इस बात से नाराज है कि नैज हर चीज भूल जाता है। चेन थोड़ी देर गॉसिप सुनने के लिए रुकती है, लेकिन जैसे ही लड़ाई ज्यादा बढ़ने लगती है वो वहाँ से निकल जाती है। तभी नैज अचानक उसके सामने आ जाता है और चेन उसके सिर पर एक नोटबुक गिरा देती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में लियो का दोस्त है, और नैज पूरे विश्वास के साथ कहता है कि वो उसका अल्टीमेट बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर चेन को उस पर तरस आता है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तो वो उसे सलाह देती है कि वो एक नोटबुक में सब कुछ लिखना शुरू कर दे ताकि कुछ भी ना भूले। नैज उससे पूछता है कि वो कौन है, तो चेन मजाक में कहती है कि वो स्पिरिट ऑफ बर्गर है, और ये सुनकर नैज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, जिससे चेन तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद चेन को स्टीवन का कॉल आता है, जो बताता है कि फिलहाल लिब्रा में कोई खास काम नहीं है, इसलिए वो आराम से डे ऑफ ले सकती है। चेन अपने गंदे से कमरे में जाकर आराम करती है और अगले दिन सीधे हेडक्वार्टर पहुंचती है, लेकिन तभी उसे फेयर वुल्फ्स ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी चीफ का एक अर्जेंट कॉल आता है। सभी 5 मेंबर्स को एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां प्लान बताया जाता है कि उन्हें एक खतरनाक वैम्पायर पर हमला करना है। एक मेंबर शक जताता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है जिसे वैम्पायर ने ही सेट किया हो, और डिप्टी चीफ इस बात को मानता भी है, लेकिन वो साफ कहता है कि अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो सभी को उस जगह का फ्लोर प्लान दिखाता है और समझाता है कि उन्हें जल्दी से उन कंप्यूटर सिस्टम्स को बंद करना होगा जो बमों को डिटोनेट कर सकते हैं। 5 मेंबर्स तुरंत उस मिशन पर निकल पड़ते हैं और अपनी वेयरवुल्फ्स पावर्स की मदद से आसानी से उस लोकेशन में घुस जाते हैं। वे तेजी और चुपके से आगे बढ़ते हुए कंप्यूटर सिस्टम्स तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच क्लाउस और स्टीवन अचानक वेयरवुल्फ्स के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। क्लाउस डिप्टी चीफ को एक क्रिएचर की फोटो दिखाता है, जिसे देखते ही वो पहचान जाता है कि वो वेल्व है, एक ऐसा खतरनाक क्रिएचर जो अपनी शक्ल बदल सकता है और पहले भी वेयरवुल्फ बनकर उनके बीच घुस चुका है। क्लाउस आगे
आगे बताता है कि वेल्व ने एक बेहद ताकतवर वैम्पायर जीद्रा के साथ हाथ मिला लिया है, जो एल्डर 3 में से एक है और हर आवाज, रोशनी और वाइब्रेशन को महसूस कर सकता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि अगर ये सच है तो वेल्व की ताकत वेयरवुल्फ्स को आसानी से हरा सकती है। वहीं दूसरी तरफ मिशन पर गए 5 मेंबर्स का सामना वेल्व से हो जाता है, लेकिन वो इतनी ताकतवर होती है कि वो एक साथ सभी को पकड़ लेती है और उनका गला दबाने लगती है, जिससे उनकी हालत बेहद गंभीर हो जाती है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि वेल्व को पहले ही खत्म कर दिया गया था। एक वेयरवुल्फ अंदाजा लगाता है कि शायद वेल्व ने किसी खतरनाक मॉन्स्टर से डील करके अपनी ताकत बढ़ा ली है। ये सुनते ही वेल्व गुस्से में आ जाती है और उसी मेंबर को बुरी तरह पीटने लगती है। साथ ही उन्हें दोष देती है कि उन्होंने उसे मारने की कोशिश की और उसके प्लान्स में रुकावट डाली। इस बीच चेन अपनी स्टेल्थ पावर का इस्तेमाल करके चुपके से वहां से निकल जाती है। वेल्व उसे हवा में पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी इनविजिबल बॉडी को पकड़ नहीं पाती। वो अपने सेंसेस को और ज्यादा शार्प कर देती है, फिर भी चेन को ट्रेस नहीं कर पाती और लगातार कोशिश करते करते अपनी लिमिट से भी आगे निकल जाती है। तभी चेन एक चाल चलती है और वेल्व के सामने अपनी एक फेक इमेज दिखा देती है। वेल्व उसे असली समझकर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। गुस्से और हताशा में वेल्व अपनी सेंसिटिविटी को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ा देती है, लेकिन यही उसकी गलती बन जाती है और वो खुद ही पागल होकर एक भयानक धमाके के साथ खत्म हो जाती है। इस तरह मिशन आखिरकार पूरा हो जाता है। बाद में लिब्रा के मेंबर्स चेन को लेने आते हैं, लेकिन वो उन्हें ही कमरे से बाहर फेंक देती है। बाहर लियो गिलबर्ट के पार्सल्स मैनेज कर रहा होता है, तभी अचानक एक जायंट स्काईफिश उन पर हमला कर देती है और गिलबर्ट की हड्डियां तोड़ देती है। लियो तुरंत उस क्रीचर की फोटो लेता है, लेकिन जैप उसे कैमरा बग कहकर नजरअंदाज कर देता है। गिलबर्ट सबको शांत करता है और कहता है कि उसकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हिलता है उसे फिर से अपनी हड्डियों में दर्द महसूस होता है। तभी उसके हेडमेट कैथरीन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि उसे उसकी चोटों के बारे में पहले से पता चल चुका है और ये जानकारी क्लॉज ने दी थी। इसी दौरान एक नया बटलर हेडक्वार्टर में आता है, जो खुद को फिलिप बताता है। गिलबर्ट सबको बताता है कि फिलिप अब उसका असिस्टेंट होगा, क्योंकि उसकी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। फिलिप धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारियां संभालने लगता है। जैप मजाक में गिलबर्ट को चेतावनी देता है कि अगर फिलिप ऐसे ही काम करता रहा तो वो उसकी जगह ले सकता है, लेकिन लियो को पूरा विश्वास होता है कि गिलबर्ट जैसा इंसान कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगले दिन लियो फिलिप को हेल्सलम स्लॉट का टूर कराता है और उसे वहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के बारे में समझाता है। वो उसे सावधान भी करता है कि वो खुद को लिब्रा का मेंबर ना बताए, क्योंकि कई लोग उनकी ऑर्गेनाइजेशन को निशाना बना रहे हैं। तभी अचानक लियो एक अजीब क्रीचर से टकरा जाता है, जो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन फिलिप उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि जो उसने लियो से चुराया है वो वापस करे। जवाब में वो क्रीचर गन निकालकर फिलिप पर तान देता है, लेकिन फिलिप बिना घबराए उसे आसानी से काबू कर लेता है और जमीन पर पटक देता है। क्रीचर आखिरकार माफी मांगता है और चोरी किया हुआ सामान वापस कर देता है। इसके बाद लियो और फिलिप वापस हेडक्वार्टर लौटते हैं, जहाँ फिलिप देखता है कि गिलबर्ट अपनी चोटों के बावजूद चुपचाप अपने काम में लगा हुआ है। गिलबर्ट समझाता है कि कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जिन्हें वो किसी और को नहीं सौंप सकता, क्योंकि वे बहुत खतरनाक हैं और वो फिलिप को किसी भी जोखिम में नहीं डालना चाहता। लेकिन ये सुनकर फिलिप को लगता है कि गिलबर्ट उस पर भरोसा नहीं करता, जिससे वो अंदर ही अंदर निराश हो जाता है। अगले दिन गिलबर्ट चुपके से फिलिप के पीछे पहुंचता है और टेलीपैथी के जरिए उससे बात करता है, ये कहते हुए कि वो कुछ छिपा रहा है। तब फिलिप अपने बाल हटाकर दिखाता है कि उसकी एक आंख गायब है। गिलबर्ट तुरंत समझ जाता है कि ये ब्रेन एक्सट्रैक्शन का मामला है और उससे पूछता है कि उसका ब्रेन कहाँ है, लेकिन फिलिप को खुद इस बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद गिलबर्ट उसे अपनी कंसोल के सामने बैठाता है और लियो अपनी आईज ऑफ गॉड की मदद से उसके ब्रेन को ट्रेस करने की कोशिश करता है। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लियो देखता है कि कुछ मॉन्स्टर्स उसका ब्रेन लेकर घूम रहे हैं। क्लॉज कहता है कि वो खुद जाकर ब्रेन वापस लाएगा, लेकिन गिलबर्ट मना कर देता है, क्योंकि वो अपने मास्टर को खतरे में नहीं डालना चाहता। फिर गिलबर्ट, लियो, फिलिप, जैप और जेड मिलकर उस लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ वे मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं। गिलबर्ट लियो की मदद से टेलीपैथिक मैसेज भेजता है और मॉन्स्टर्स को 3 विकल्प देता है, या तो वे ब्रेन वहीं छोड़कर तुरंत चले जाएं, या फिर लड़ाई करें और हारने पर ब्रेन उनसे छीन लिया जाए, या फिर वे ब्रेन को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर लिब्रा उन्हें पूरी तरह खत्म कर देगा। मॉन्स्टर्स इन सब का मजाक उड़ाते हैं और साफ इनकार कर देते हैं। टीम जैसे ही वहां पहुंचती है, मॉन्स्टर्स हथियार लेकर तैयार खड़े होते हैं। गिलबर्ट अपनी कार की गन से उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, जबकि जेड अपनी पावर से रास्ता साफ करता है। लियो अपनी आंखों की ताकत से उस ट्रक को ट्रैक करता है जिसमें फिलिप का ब्रेन रखा होता है, लेकिन मॉन्स्टर्स तेजी से भागने लगते हैं। गिलबर्ट उनका पीछा करता है और पीछे से आ रहे दुश्मनों को मशीन गन से खत्म करता जाता है। तभी सामने वाला ट्रक भी उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन गिलबर्ट अपनी कार की मूवमेंट स्किल से हर गोली को चकमा दे देता है और स्पीड बढ़ाकर उनके करीब पहुंच जाता है। इसी दौरान एक विशाल मॉन्स्टर अचानक हमला करता है और गिलबर्ट की कार को बीच से काट देता है, लेकिन गिलबर्ट की बॉडी तुरंत रीजेनरेट हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर को जोरदार धमाके के साथ खत्म कर देता है। आखिरकार टीम फिलिप का ब्रेन वापस हासिल कर लेती है और जैप अपनी तकनीक से उसे सुरक्षित पकड़ लेता है। इसके बाद फिलिप की आंख और ब्रेन को दोबारा जोड़ने के लिए उसका ऑपरेशन किया जाता है और जैसे ही वो ठीक होता है, लियो और जैप को एक नए मिशन के लिए भेज दिया जाता है। जहाँ पहुँचते ही लियो और जैप कुछ आर्म्ड क्रीचर्स से घिर जाते हैं, लेकिन ये क्रीचर्स बिना आंखों
आंखों वाले होते हैं, इसलिए लियो अपनी विजन कंट्रोल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। दोनों तुरंत लड़ाई शुरू कर देते हैं और उनकी हल्की सी आवाज भी उन क्रीचर्स को उनकी लोकेशन बता देती है, जिससे वे लगातार उन पर हमला करने लगते हैं। जैप लियो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उसे गलती से किक मार देता है और खुद एक क्रीचर से टकराकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी में उसे अपनी बहन और वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसने उसे आइज ऑफ गॉड दिए थे। वो अपनी बहन को रोकना चाहता है ताकि वो अपनी आंखों की कुर्बानी ना दे, लेकिन तभी वो अंधेरे में गिरकर जैसे निगल लिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ एक डॉक्टर उसकी हालत के बारे में पूछता है। लियो इस मौके का फायदा उठाकर अपनी बहन के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसा इलाज है जिससे वो फिर से चल सके। वो ये भी पूछता है कि क्या मिशेला का इलाज हेल्सलेम स्लॉट में किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर बताती है कि ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ के मेडिकल प्रोसीजर्स दूसरे वर्ल्ड के नियमों पर आधारित होते हैं और काफी जोखिम भरे हो सकते हैं। फिर लियो पूछता है कि क्या यही बात उसके आइज ऑफ गॉड पर भी लागू होती है। तभी हॉस्पिटल डायरेक्टर वहाँ आकर बताता है कि अब तक कोई भी व्यक्ति इन आंखों को सुरक्षित तरीके से नहीं निकाल पाया है, क्योंकि उन्हें हटाना एक दिव्य शक्ति से किए गए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने जैसा है। इसके बाद लियो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस लिब्रा हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां क्लॉज सभी मेंबर्स को इमरजेंसी के लिए बुलाता है, क्योंकि एक विशाल मॉन्स्टर शहर पर हमला कर रहा होता है। सभी तुरंत लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं और स्टीवन बिना ज्यादा समय लिए उस केस को खत्म कर देता है। वो मॉन्स्टर को तुरंत फ्रीज कर देता है और सैनिकों को उसे नष्ट करने का आदेश देता है। इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट एनाला को कॉल करता है, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाता। शक होने पर सभी लिब्रा मेंबर्स हेडक्वार्टर के बेसमेंट में जाते हैं, जहां उन्हें एक और मॉन्स्टर मिलता है, जिसे जैप तुरंत खत्म कर देता है। वहां मौजूद एक ऑफिसर बताता है कि उस मॉन्स्टर ने हेडक्वार्टर का एंट्रेंस तबाह कर दिया है। क्लॉज सभी को अलग अलग एंट्रेंसेस चेक करने का आदेश देता है। कुछ देर बाद सभी मेंबर्स रूफटॉप पर वापस इकट्ठा होते हैं और पता चलता है कि सभी एंट्रेंस पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। वे एक लॉकस्मिथ को बुलाते हैं, जो जांच के बाद बताता है कि पूरा ऑफिस अंदर से पूरी तरह लॉक हो चुका है। न फिजिकल तरीके से और न ही मैजिकल तरीके से अंदर जाना संभव है। तभी लियो चारों ओर नजर दौड़ाता है और देखता है कि चेन ऑफिस की तरफ बढ़ रही है। वो उसका नाम जोर से पुकारता है, जिससे स्टीवन अलर्ट हो जाता है और उसे स्थिति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, चेन गलती से ऑफिस के अंदर लगे बैरियर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिससे पूरा एरिया धमाके से गूंज उठता है। स्थिति को संभालने के लिए जैप और जेड अपनी पावर को मिलाकर एक बड़ा जाल बनाते हैं ताकि चेन को सुरक्षित पकड़ा जा सके। तब चेन सबको बताती है कि उसने पूरे ऑफिस में जॉइंट बग्स देखे थे, जो इस पूरे मामले के पीछे की असली वजह हो सकते हैं। जैप ये सोचकर परेशान हो जाता है कि आखिर ये कीड़े उनके डिफेंस सिस्टम को बाईपास कैसे कर गए। स्टीवन को शक होता है कि कोई पहले ही अंदर घुस चुका था और उसने वहीं इन बग्स को पनपाया होगा। क्लॉज लॉकस्मिथ से पूछता है कि लॉक खोलने में कितना समय लगेगा, और वो बताता है कि इसमें लगभग 3 घंटे लगेंगे। तभी लियो अपनी आइज ऑफ गॉड से देखता है कि एक और विशाल मॉन्स्टर शहर पर हमला कर रहा है। उसी वक्त स्टीवन को केके का कॉल आता है, जो बताती है कि वो अपनी पोजीशन पर तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर पूरे ऑफिस को उड़ा सकती हैं। स्टीवन उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि अनाला भी अभी भी अंदर फंसी हुई है। इसी बीच क्लॉज को उस मॉन्स्टर का कॉल आता है, जो हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद होता है, और वो बताता है कि उनका मकसद लिब्रा की जगह लेना है जब तक वे गॉड लेवल पावर तक नहीं पहुंच जाते। तभी हेडक्वार्टर का अल्टीमेट डिफेंस बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, जो किसी को भी अंदर जाने से रोक देता है, वरना बड़ा विस्फोट हो सकता है। क्लॉज लियो से कहता है कि वो अपनी आंखों की ताकत से बैरियर का स्टेटस चेक करे। हालात समझकर क्लॉज फैसला करता है कि उसे ऊपर चढ़कर अंदर पहुंचना होगा। वो किसी तरह टॉप तक पहुंच जाता है और केके को निर्देश देता है कि वो बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन उसकी गन भी इन मजबूत बैरियर्स के सामने बेअसर साबित होती है। इसी दौरान क्लॉज और लियो पहले ही उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां मॉन्स्टर मौजूद है। मॉन्स्टर उन पर कीड़ों से हमला करता है, लेकिन क्लॉज पहले से तैयार होता है। वो अपनी खास टेक्निक से एक विशाल स्पीयर बनाता है और सीधे मॉन्स्टर को भेद देता है, जिससे वो खत्म हो जाता है। इसके बाद ऑफिस पूरी तरह से रिपेयर हो जाता है और सभी मेंबर्स मिलकर एक पार्टी प्लान करते हैं ताकि जेड को ऑफिशियली टीम में शामिल किया जा सके। लेकिन पार्टी के दौरान ही जेड गलती से सुन लेता है कि जैप उसके खर्चों को लेकर शिकायत कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आधा फिश है। ये सुनकर जेड का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से निकलकर नौकरी ढूंढने लगता है। दुर्भाग्य से उसकी अलग पहचान की वजह से कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं होता। वो कहीं भी फिट नहीं बैठता और लोग उसे अपनाने से कतराते हैं। निराश होकर वो एक बार में चला जाता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब उसके मास्टर ने उसकी इस यूनिकनेस के बावजूद उसे अपनाया था और ट्रेन किया था। अब जेड अकेले सड़कों पर भटकता रहता है, ये सोचते हुए कि इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं है, न इंसानों के बीच न ही मरमेड्स के बीच, क्योंकि वो दोनों से अलग है। तभी अचानक कुछ हथियारबंद लोग उस पर हमला कर देते हैं। उस वक्त जेड नशे में होता है, इसलिए वो ठीक से लड़ भी नहीं पाता और वे लोग उसका ब्रीदिंग गियर छीन लेते हैं, जिसके सहारे वो जमीन पर सांस ले पाता था। लियो, चेन और जैप उसे सड़क पर बेहोश हालत में पाते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि उसका गियर गायब है, इसलिए वे उसे ऑफिस लेकर जाते हैं और उसके एक्वेरियम में रखते हैं। जेड
की हालत देखकर लियो को बहुत बुरा लगता है और वो ठान लेता है कि उसका गियर हर हाल में वापस लाएगा। वो अपनी आईज ऑफ गॉड का इस्तेमाल करके जेड के विजन को एक्सेस करता है और उन लोगों की पहचान कर लेता है जिन्होंने गियर चुराया था। फिर उनकी जानकारी बाकी लिब्रा मेंबर्स को देता है, लेकिन तभी एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है और क्लाउस मजबूरी में लियो से माफी मांगते हुए कहता है कि वो मदद नहीं कर पाएंगे।